हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट परिवार में। दोस्तों, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को, अगर है औकात तो रोक कर दिखा। क्या मेरे दोस्तों, अगर है औकात तो रोक कर दिखा। दोस्तों, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम आपके लिए ये लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके की क्लास, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही मजबूत बना देगी। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए हमेशा इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है लाते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। दोस्तों, आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, आपको एनर्जेटिक बनाने के लिए ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट्स। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। क्या मेरे दोस्तों? समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। दोस्तों, ये आपका समय है, पढ़ने का समय है, आप इसका सही उपयोग कर लेना। आप शिक्षा का उपयोग कर लेना और आपको ये शिक्षा और ये समय आपको सफल बनाकर छोड़ेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। क्या कह रहा है? गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? बताइए मेरे दोस्तों, जो गोगा जी थे उनके मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। पहला ऑप्शन क्या? भोपा। दूसरा ऑप्शन रिकिया। तीसरा ऑप्शन सायल और चौथा ऑप्शन है घोड़ला। बताइए दोस्तों, क्या सही आंसर होगा? तो दोस्तों, जो भोपा है, एक मिनट दोस्तों, तो जो दोस्तों भोपा है वो भोपा क्या है? ये भोपा मेरे दोस्तों है आपका गोगा जी का हिंदू पुजारी। गोगा जी का कैसा पुजारी? हिंदू पुजारी ही क्या है? भोपा। हिंदू पुजारी का पूछे, ये है भोपा। अगर आपसे पूछे रिकिया, ये है आपका रामदेव जी के मेघवाल पुजारी। जो मेघवाल जाति के पुजारी होते हैं रामदेव जी के, उन्हें रिकिया कहा जाता। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे ये चायल क्या है, तो ये चायल मुस्लिम पुजारी, गोगा जी का जो मुस्लिम पुजारी होता है उसे चायल कहते हैं। और जो घोड़ला है, ये तेजा जी के पुजारी को कहा जाता। किसके? तेजा जी के पुजारी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? चायल, जो कि गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्लेग रोग निवारक देवता है? ऑप्शन ए गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी और रामदेव जी। बताइए सही आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दें। तो दोस्तों, जो पाबू जी है उन्हें प्लेग रोग निवारक देवता कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? प्लेग रोग निवारक देवता कहा जाता है। दोस्तों, इन्हें क्या और क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। किसके? जो ऊंट है उनके देवता, ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। और दोस्तों, इनकी जो फड़ होती है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। इसके अलावा दोस्तों, जो ये पाबू जी थे, इन्हें मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय जाता है। ठीक है ना। किसमें? जो मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबू जी को जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले लोक देवता थे? बताइए दोस्तों, जो मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले कौन से लोक देवता थे? पहला ऑप्शन हड़बू जी, दूसरा तेजा जी, तीसरा ऑप्शन रामदेव जी और चौथा हमारा उपरोक्त सभी।
क्या सही आंसर होगा कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो दोस्तों जो रामदेव जी थे ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है। रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए इनके मूर्ति की पूजा न होकर के इनके पगलियों की पूजा की जाती, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में तो इनकी मूर्ति पूजा भी भयंकर रूप से हो रही है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे महापुरुष या जो हमारे लोक देवता जो बातें हमें बता कर गए, उन बातों को हमने कभी फॉलो करने का प्रयास किया ही नहीं है। हमने उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं, है ना। तो रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा रामदेव जी की ही मूर्तियों की पूजा हो रही है, देखते हैं। तो दोस्तों रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना के देवता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, है ना। सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब ये है कि इसमें इनको हिंदू और मुस्लिम ये इनकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे इनका प्रमुख स्थल, तो इनका प्रमुख स्थल है रुणीसा। कौन सा? रुणीसा। या इसका वर्तमान नाम रामदेवरा है। क्या है मेरे दोस्तों? रामदेवरा इनका वर्तमान नाम है, ठीक है। जो कि वर्तमान है कहाँ? पोखरण तहसील के अंदर। और पोखरण पूछे कहाँ है? तो जैसलमेर के अंदर। इनके जो मंदिर होते हैं उन्हें कहते हैं देवरा। क्या कहते हैं? देवरा, ठीक है। इनका जो जागरण होता है, इनके जो मतलब जो इनके विचार थे उनको प्रचार करने के लिए जो जागरण का कार्यक्रम होता है उसे कहते हैं जम्मा। क्या कहते हैं? जम्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? बताइए मेरे दोस्तों, जो तेजाजी पशु मेला है वो कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन मानासर, दूसरा सांचौर, तीसरा खरनाल और चौथा पर्वतसर। तो सही आंसर इसका क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिख दो। दोस्तों जो पर्वतसर है यहाँ पर तेजाजी पशु मेला लगता है। लगता कब है? ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, ठीक है ना। शुक्ल दशमी को लगता है। अगर दोस्तों आपसे पूछे ये पर्वतसर है कहाँ? ये दोस्तों नागौर के अंदर है ना, नागौर के अंदर है, ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, राज्य सरकार को, राजस्थान की जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती। क्या? सर्वाधिक आय इस मेले से प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों इस साइड बहुत सारे नागौर में मेले लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? बताइए दोस्तों, जो रामदेव पशु मेला है वो कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन रामदेवरा, दूसरा ऑप्शन मानासर, तीसरा मेड़ता और चौथा है बिराठिया। बताइए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए दोस्तों, कहाँ लगता है रामदेव पशु मेला? तो दोस्तों रामदेव पशु मेला लगता है मानासर के अंदर, है ना। आपको लग रहा होगा रामदेव पशु मेला है तो रामदेवरा में लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, रामदेव पशु मेला मानासर के अंदर लगता है। और आपसे पूछे मानासर है कहाँ? तो नागौर के अंदर है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान रखना, जो मेड़ता है यहाँ पर भी एक पशु मेला लगता है जिसका नाम है बलदेव। कौन सा? बलदेव पशु मेला, ठीक है ना। और आपसे पूछे मेड़ता कहाँ है? तो ये भी है नागौर के अंदर। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो तेजाजी पशु मेला है उससे इस राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है, इसलिए ये नागौर साइड में बहुत सारे पशु मेलों का आयोजन करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। कामड़िया पथ किसने चलाया? पहला ऑप्शन रामदेव जी, दूसरा मल्लीनाथ, तीसरा पाबूजी और चौथा तेजाजी। बताइए दोस्तों किसने चलाया कामड़िया पथ? कामड़िया पथ दोस्तों चलाया था रामदेव जी ने, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगर आपसे हमने रामदेव जी के बारे में काफ़ी चर्चा की, इसके साथ ही हम चर्चा करते हैं इनके गुरु की। तो गुरु थे इनके कौन? बालीनाथ। कौन गुरु है इनका? बालीनाथ, ठीक है। अगर आपसे पूछे इनकी गुफा बनी हुई है पोखरण के अंदर, ठीक है। पोखरण का पूछे कहाँ तो बताना जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। एक और इनकी गुफा है मसूरिया पहाड़ी पर।
और मसूरिया जो पहाड़ी है ये है आपकी दोस्तों जोधपुर के अंदर। हाँ मेरे दोस्तों, जोधपुर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तेजाजी के घोड़े का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, तेजाजी का जो घोड़ा था जिसपे तेजाजी सवार होकर घूमते थे, इधर उधर जाते थे, तो उस घोड़े का नाम क्या था? पहला ऑप्शन लीलन, दूसरा केसर कालमी, तीसरा किरण काबरा और चौथा नीला। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो। हम नीचे से शुरुआत करते हैं। इस अगर आपसे पूछे नीला घोड़ा किसका था, तो ये था मेरे दोस्तों रामदेव जी का। किसका मेरे दोस्तों? रामदेव जी का। अगर आपसे पूछे किरण काबरा किसका था, तो ये था मेरे दोस्तों मेहा जी का। किसका? मेहा जी का। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे केसर कालमी, ये घोड़ी नहीं थी, घोड़ा नहीं था, ये घोड़ी थी, और ये थी किसकी? पाबू जी की। किसकी मेरे दोस्तों? पाबू जी की ये थी घोड़ी। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे ये जो तेजाजी के घोड़े का नाम, तो तेजाजी की घोड़ी थी लीलन, ये घोड़ी थी। ठीक है ना। लीलन घोड़ी तेजाजी की थी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। शीर्ष मेडी कहाँ स्थित है? बताइए मेरे दोस्तों, शीर्ष मेडी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन सांचौर, दूसरा नौहर और तीसरा ददरेवा और चौथा इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में लिख दो मेरे दोस्तों सही आंसर क्या है। तो दोस्तों जो शीर्ष मेडी कहाँ है बता दो। देखिए दोस्तों, जो शीर्ष मेडी का संबंध है ये है गोगा जी से। किससे? गोगा जी से। ठीक है। नेक्स्ट बात ध्यान रखना, सांचौर के अंदर गोगा जी की है ओल्डी। क्या है? ओल्डी। अगर आपसे पूछे सांचौर है कहाँ, तो सांचौर है मेरे दोस्तों जालोर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नौहर। दोस्तों जो नौहर है यहाँ पर है गोगा जी की गोगा मेडी। क्या है? गोगा जी की गोगा मेडी कहाँ है? सांचो इस नौहर के अंदर। अगर आप इस गोगा मेडी का दूसरा नाम है धूर मेडी। धूर मेडी की सीधी कहानी ये है कि गोगा जी कर रहे थे एक बार लड़ाई। किस लिए कर रहे थे? ये गायों को छुड़ाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। गायों को छुड़ाने के लिए क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे। किससे? मोहम्मद गजनवी से। मोहम्मद गजनवी से क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे। और मेरे दोस्तों इतनी भयंकर लड़ाई हो रही थी कि गोगा जी के सिर को इन्होंने, मोहम्मद गजनवी ने काट दिया। तो सिर को काट दिया, सिर गिरा था ददरेवा के अंदर। क्या गिरा? सिर। और सिर गिरा, वहां पे बन गई शीर्ष मेडी। क्या बना दी? शीर्ष मेडी। और जहां पर धड़ गिरा वहां पे बना दी धुरमेड़ी। और धुरमेड़ी को कहते हैं गोगा मेडी। गोगा मेडी है कहाँ? ये है नौहर के अंदर। और आपसे पूछे नौहर कहाँ है, तो ये है हनुमानगढ़ के अंदर। और दोस्तों जहां पर सिर गिरा वहां पर बना दी शीर्ष मेडी। क्या बना दी? शीर्ष मेडी। अगर आपसे पूछे ये कहाँ है, ये है ददरेवा के अंदर। और आपसे पूछे ददरेवा कहाँ है, तो मेरे दोस्तों बता देना ये है सुरु के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोगा जी के मेले का मुख्य वाद्य यंत्र है? बताइए मेरे दोस्तों, जो गोगा जी का मेला लगता है वहां पर जो मुख्य वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो क्या है? पहला ऑप्शन तंदूरा, दूसरा रावण हत्ता, तीसरा डेरू और चौथा उपरोक्त सभी। बताइए सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो। गोगा जी के मेले का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? तो दोस्तों इनके मेले का जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो होता है डेरू। और ये दोस्तों समड़े से बना वाद्य यंत्र है। किससे बना? समड़े से बना वाद्य यंत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 13 ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है? जो दोस्तों 13 ताली नृत्य है इसका संबंध इन ऑप्शन में जो लोक देवता दिए हैं उनमें से किस से है? पहला ऑप्शन गोगा जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा हड़बू जी और चौथा मेरे दोस्तों रामदेव जी। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपसे पूछे 13 ताली नृत्य के बारे में, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये केवल महिलाएं करती है। कौन करती है? केवल महिलाएं। ठीक है ना। कौन करती है? केवल महिलाएं करती है। और ये नृत्य बैठकर किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये कि ये नृत्य कैसे करते हैं? बैठकर किया जाता है। तो आप सोचते होंगे पुरुष क्या करता है?
तो दोस्तों जो पुरुष होता है उसके पास कोई काम दाम होता नहीं है। तो जब ये महिलाएं बैठकर नृत्य करती है तो ये बैठा बैठा बजाता है तंदूरा। क्या बजाता है? तंदूरा बजाता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं कि ये इस नृत्य का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये संबंध है रामदेव जी से। ठीक है ना। जो रामदेव जी का जो मेला लगता है, क्या लगता है? मेला। अगर पूछे कब लगता है तो ये बताना भाद्रपद शुक्ल दूज से लगा करके 11 तक ये मेला लगता है। और इस मेले के अंदर ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। आई बात समझ में? आपसे पूछे 13 ताली नृत्य के बारे में, क्योंकि आपके लोक नृत्य के बारे में ये 13 ताली नृत्य भी आता है लोक नृत्य में, तो आपसे पूछेगा ये तो बताना केवल महिलाएं करती है, बैठकर करती है। और पूछे कि पुरुष क्या करता है, पुरुष के पास कोई काम दाम नहीं होता है तो बैठा बैठा बजाता है तंदूरा। क्या बजाता है? तंदूरा। चलिए दोस्तों ये हो गया हमारे आज की इस क्विज का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में मेरे दोस्तों क्या होंगे? टपकेंगे। क्या मेरे दोस्तों? कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में टपकेंगे। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में टपकेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है, हमें ऊर्जा देता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।